से कंपोनेंट्स लगे रहते हैं। तो पहला कंपोनेंट होता है आइसोलेशन। सबसे पहला काम एफआरएस पे होता है आइसोलेशन का। ये क्या करता है, मान लो ये एफआरएस है, ठीक है, कैबिन के अंदर बंद है, तो आइसोलेशन का काम करता है। इस तरीके से आइसोलेशन बार लगे रहते हैं इनलेट और आउटलेट पे दोनों जगह। तो सबसे पहले आइसोलेशन ही होता है। कोई इमरजेंसी आए या हमें कुछ मेंटेनेंस करना है तो इनलेट आइसोलेशन हो गया और आपका आउटलेट आइसोलेशन हो गया। यानी कि दोनों तरफ से आइसोलेट, गैस को आइसोलेट किया जाता है। आइसोलेशन मतलब पूरी तरह गैस को बंद कर देना, और इस बात से आप पूरी तरह इसको चालू भी कर सकते हैं। दूसरा नेक्स्ट कंपोनेंट्स होता है आपका, एक लेआउट बना के समझाते हैं। अब गैस अगर आपकी आएगी एफआरएस में, तो आइसोलेशन के बाद सबसे पहले आपका हो गया आइसोलेशन। आइसोलेशन के बाद गैस कहाँ जाएगी, फिल्टर में, फिल्टर सेक्शन में। तो ये आपका हो गया फिल्टर, ठीक है। तो दूसरा हो गया आपका फिल्टर। आपकी गैस, ये आपका एफआरएस का इनलेट होता है, बताया था 19 से 26 बार। तो फिल्टर के अंदर आपकी गैस कितनी गई, 19 से 26 बार के प्रेशर पे। तो ये गैस आपकी क्योंकि स्टील से कनेक्ट रहता है डायरेक्टली, तो नेक्स्ट काम फिल्टर का है। फिल्टर क्या करेगा, गैस से डस्ट पार्टिकल को रिमूव कर देता है, इसलिए लगाना पड़ता है। तो दूसरा कंपोनेंट हमें जरूरत पड़ी फिल्टर। फिल्टर ड्रम सा होता है, इसके अंदर कार्टेज पड़ी रहती है। अब ये 2 टाइप के होते हैं फिल्टर। तो 2 टाइप के कैसे होते हैं, एक तो होता है आपका फिल्टर इस तरीके का कि इसके अंदर कार्टेज पड़ी है। एक होता है मतलब इन टू आउट, ठीक है, यानी कि गैस इसके अंदर जाएगी और कार्टेज के अंदर, और फिर गैस बाहर निकलेगी ऐसे ऐसे ड्रम में। तो डस्ट पार्टिकल इसके अंदर रह जाते हैं और गैस ड्रम के अंदर बाहर से फिर ऐसे चली जाती है, ठीक है। एक होता है आउट टू इन। आउट टू इन का मतलब गैस कार्टेज में जाके ड्रम में आएगी, फिर कार्टेज के अंदर से निकलेगी, यानी कि गैस बाहर से अंदर की तरफ दबाव मारती है। तभी आपने देखा होगा कई जगह ऐसे फिल्टर लगे रहते हैं, टू आउट होते हैं तो फिल्टर बाहर की तरफ फट जाते हैं इसीलिए। और इसमें सक्शन होगा, गैस पहले बाहर गई, उस पर दाब पड़ेगी, फिर अंदर से जाके ऐसे निकलती है, ठीक है। तो 2 तरीके के फिल्टर हो गए आपके, आउट टू इन और इन टू आउट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट फिल्टर के बाद क्या होता है, अब फिल्टर के इसका एफआरएस का लेआउट आउट डायग्राम बना के समझा देंगे, तभी सिर्फ कंपोनेंट समझते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट जो होता है आपका, वो होता है पीएसबी, प्रेशर सेफ्टी बॉल। ये हम एक स्ट्रीम बना रहे हैं, 2 स्ट्रीम होंगी तो 2 फिल्टर लगे रहेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो 1 फिल्टर 2 फिल्टर, ये आइसोलेशन है, यानी कि ये फिल्टर सेक्शन बन गया। तो दूसरा हो गया आपका पीएसबी। अब पीएसबी में क्या होता है, यहाँ से प्रेस इस तरीके से एक ऑक्सीजन ट्यूब लगी रहेगी और पीएसबी से कनेक्ट रहता है, ठीक है। अब और ये डायरेक्ट कनेक्ट रहता है कहाँ पर, के वेंट पाइप से। ये पीएसबी को पूरा होता है प्रेशर सेफ्टी बॉल। ठीक है, तो पीएसबी कहाँ लगी रहती है, इनलेट पे। ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। कुछ स्टूडेंटों ने कमेंट्स भी किया और पूछा है कि पीएसबी कहाँ लगी रहती है और सीआरबी कहाँ लगी। तो पीएसबी यानी प्रेशर सेफ्टी बॉल आपका इनलेट पे लगा रहता है फिल्टर, ठीक है, हाई प्रेशर पे, यानी कि अप स्ट्रीम में। तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर सेफ्टी बॉल लगे रहता है। पीछे से अगर प्रेशर ज्यादा आएगा तो ये ग्रेजुअली जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, एक सेट प्रेशर इसको दिया जाता है, सेट पॉइंट। तो उस प्रेशर से ये ज्यादा नहीं जाने देगा। माना ये 49 बार पे सेट है, ठीक है, प्रेशर सेफ्टी बॉल, तो ये 49 से ज्यादा नहीं जाने देगा। तो 49 प्रेशर होते ही ये क्या है, प्रेशर को रिलीज करा देगा बाहर से। तो इसके अंदर आपका प्रेशर 49 से ज्यादा नहीं होगा, यानी कि सेफ्टी फीचर है। तो ये लाइन को वर्स्ट आउट होने से बचाता है। क्लियर हो गया। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रेगुलेटर। नेक्स्ट क्या आता है, रेगुलेटर। फिल्टर होने के बाद गैस जाएगी आपकी रेगुलेटर सेक्शन में। ये आपका एक रेगुलेटर हो गया, ये रेगुलेटर हो गया, ठीक। तो रेगुलेटर 2 होते हैं, एक होता है आपका एक्टिव रेगुलेटर
और एक होता है मॉनिटर रेगुलेटर। तो वो भी कॉन्सेप्ट अभी समझाएंगे, अभी सिर्फ इतना समझ लो कि रेगुलेटर भी FRS का एक हिस्सा है। रेगुलेटर के बाद नेक्स्ट जो कंपोनेंट्स होता है, रेगुलेट होने के बाद फिर आपका जाएगी गैस मीटर सेक्शन में। नेक्स्ट पार्ट होगा मीटर, यानी कि रेगुलेटर सेक्शन के बाद यहाँ पर आपका एक रेगुलेटर हो गया और दूसरा आपका एक्टिव रेगुलेटर हो गया, और इसके बाद कहाँ जाएगी गैस मीटर सेक्शन में, मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से गैस जाती है। अगर 2 स्ट्रीम है तो 2 मीटर लगे होंगे अलग अलग स्ट्रीम पे, और नहीं तो एक ही मीटर होता है, एक बाईपास लाइन होती है। तो मीटर के बाद आपका नेक्स्ट ये क्या करता है, गैस को मेजर करता है कितनी गैस चल रही है। नेक्स्ट आपका पार्ट होगा NRV कंपोनेंट। ये नॉन रिटर्न वाल होता है, यानी गैस आगे तो जाएगी लेकिन वापस नहीं आएगी। तो नेक्स्ट हो गया आपका NRV। इसके बाद नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो होता है आपका CRV, क्रीप रिलीफ वाल्व। क्रीप रिलीफ वाल्व, क्रीप रिलीफ वाल्व का कहना है ये डाउन स्ट्रीम में लगा रहता है। जैसे जैसे प्रेशर यानी कि एक्टिव और मॉनिटर रेगुलेटर फेल होगा, यानी एक्टिव रेगुलेटर फेल हो गया या किसी और टेक्निकल फेलियर की वजह से प्रेशर बढ़ता है। मान लो जो आपने प्रेशर सेट किया 4 बार, तो 4 बार आपने सेट किया, 4 से ऊपर होते ही ये CRV 4.5 पे अगर सेट है तो 4.5 तक ही जाने देगा। इससे ज्यादा प्रेशर होने पर ये ग्रेजुअली प्रेशर को रिलीज करा देता है और ये आपकी डाउन स्ट्रीम में लगी रहती है इसके आगे। ठीक है, इसके और नेक्स्ट कंपोनेंट आता है, इसके बाद भी कंपोनेंट्स लगे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट आपका होता है GD, गैस डिटेक्टर। ठीक है, तो ये गैस डिटेक्टर क्या करता है, अगर कहीं पूरे FRS में कहीं लीकेज होता है तो उसके परसेंट कितनी मात्रा में गैस लीक हो रही है, गैस को डिटेक्ट करके सेंसर भेजता है और अलार्म बज जाता है। कई बार फ्लो कंप्यूटर में उसका अलार्म भी दिखाता है। और हाँ, नेक्स्ट होता है कंपोनेंट फ्लो कंप्यूटर। फ्लो कंप्यूटर कह लेते हैं या EBC कह लेते हैं। EBC छोटा सा हिस्सा है, EBC में आपको मैकेनिकल रीडिंग मिल जाती है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, लेकिन बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जो EBC में नहीं आते, पर फ्लो कंप्यूटर में उनसे भी ज़्यादा पैरामीटर्स मिलते हैं। जैसे EBC में आपको फ्लो रेट मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन हीट मॉलिक्यूल नहीं मिलेंगे, ये भी मिल जाएंगे। फ्लो कंप्यूटर में आपको EBC की तुलना में ज़्यादा पैरामीटर मिलते हैं। ठीक है, कंपोजिशन भी मिल जाएंगे, सब मिल जाता है। इसलिए EBC से फ्लो कंप्यूटर ज़्यादा बेस्ट होता है और इसीलिए फ्लो कंप्यूटर लगाया जाता है। अभी नहीं होता है तो EBC लगा के काम चला लेते हैं। मतलब इसके फ्लो कंप्यूटर के अंदर EBC के तो पैरामीटर होंगे, उससे ज़्यादा भी होंगे शो कराने के लिए, लेकिन EBC में कुछ ही पैरामीटर होते हैं, फ्लो कंप्यूटर की तुलना से कम होते हैं EBC में। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, अगर कोई आपका सवाल है तो बताओ। नहीं है? इसके बाद देखो FRS का डिफरेंशियल प्रेशर गैस की। हाँ, नेक्स्ट कंपोनेंट था आपका DP। इसका मतलब है डिफरेंशियल प्रेशर गेज। तो डिफरेंशियल प्रेशर गेज क्या होता है, देखो ये फिल्टर है, ठीक, ये डिफरेंशियल प्रेशर गेज यहाँ लगा रहता है। आपने देखा होगा इसमें एक तो आपका होगा इनलेट, ऑक्सिलरी 2 ट्यूब लगी रहती हैं। तो ये हो गया आपका इनलेट, यानी कि इधर से गैस गई, ये इनलेट पाइप था और इसी से कनेक्ट रहता है। ये आपका हो गया आउटलेट, ठीक है, और ये हो गया आपका फिल्टर। तो देखो ये क्या करता है, इस तरीके से कनेक्ट रहता है। कई बार आपने देखा होगा
यहाँ पर आपका लिखा रहता है HP होता है और इधर रहता है LP। इसका मतलब ये होता है कि इस लाइन को आपको लो प्रेशर में कनेक्ट करना है और इधर हाई प्रेशर, जिधर आपका इनलेट है उधर हाई प्रेशर है, जिधर है लो प्रेशर। तो और यहाँ पर होता है आपका डेल्टा P, डेल्टा प्रेशर। यानी कि आप देखो ये क्या करता है, मान लो इधर से 20 बार का प्रेशर आया तो फिल्टर की वजह से कुछ तो डिस्टेंस प्रेशर डिस्टर्ब होगा और इधर आपको मिल रहा है 19.5, तो ये यहाँ पर प्रेशर के डिफरेंस को दिखा देगा 0.5 बार। ठीक है, तो हमें इसमें डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं होती है, ये डिफरेंस को डायरेक्टली निकाल के दे देता है। तो हमें पता चल जाता है कि फिल्टर चौक हो रहा है। जैसे जैसे ये बढ़ता चला जाएगा, अगर 2 बार का डिफरेंस आ रहा है, इधर 20 है इधर 18 हो गया, इसका मतलब वो नहीं होना चाहिए। 2 बार का प्रेशर आ रहा है मतलब फिल्टर चौक हो रहा है, तभी तो प्रेशर में इतना डिफरेंस आ रहा है। जितना आ रहा है उतना बाहर नहीं जा पा रहा, क्योंकि फिल्टर उसको डिस्टर्ब कर रहा है प्रेशर को, क्योंकि फिल्टर पूरी तरह चौक हो चुका है, तो आगे उतना प्रेशर नहीं जा पा रहा। ठीक है, तो हमें फिल्टर को क्लीन करने की जरूरत होती है। ये जो है डिफरेंशियल प्रेशर गेज फिल्टर इंडिकेटर की तरह काम करता है। ये बताता है इतने डस्ट के पार्टिकल आ गए, तो इसलिए लगा रहता है। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? और कोई सवाल? ठीक है, तो इतने कंपोनेंट्स लगे रहते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा एक FRS का लेआउट बना के बताऊंगा, एक्टिव मॉनिटर रेगुलेटर का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे रहते हैं। नहीं, अभी इसमें रह गया है TSB तो हो ही गया।